दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नो न्यू पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया है, इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन और प्लेयर रानी रामपाल जी की बायोग्राफी के बारे में। आज उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है इंडियन विमेन हॉकी टीम की प्लेयर रानी रामपाल, ये यकीन मानिए कि इनके इंट्रोडक्शन में, इनकी तारीफ में दुनिया के 4 सबसे छोटे शब्द, सबसे निम्नतम शब्द जो हैं वो यही हैं। वैसे तो अमूमन तौर पर क्या सच्चाई तो यही है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना टैलेंट भरा हुआ है, हर गली में आपको टैलेंट मिल जाएगा, ऐसे देश में खेल कर या अपने आप को प्रूव कर टॉप 11 में सिलेक्ट होना, टॉप 15 में सिलेक्ट होना, ये अपने आप में सामने वाले व्यक्ति की या जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को आपके सामने रख देता है। लेकिन उसके बावजूद मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं वो कम ही होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ये जब मैं इस बायोग्राफी को, इस वीडियो को आप आगे आगे सुनेंगे और धीरे धीरे इनके जीवन के पन्ने में पलटूंगा, तब आपको पता चलेगा। हालांकि बहुत संक्षेप में हमने इस बायोग्राफी को बनाने का प्रयास किया है ताकि कम समय में आप इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जान सकें। तो और एक बात और है, अगर आप आज से पहले हॉकी नहीं भी देखते हैं ना, तो भी यकीन मानिए कि आप इनके बायोग्राफी को सुनने के बाद, आज के बाद आपका हॉकी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बातें चलाता चलता हूँ। हाल ही में रानी रामपाल को, आज इनकी बायोग्राफी इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, आपको काम आएगा अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी। हाल ही में रानी रामपाल को देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। सन 2020 के जब स्पोर्ट्स ऑनर सरकार ने अनाउंस किए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इनको नवाजा गया है उससे। भारत में अभी तक इससे बड़ा स्पोर्ट्स के नाम पर कोई ऑनर नहीं है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा सन 2020 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम क्रोनोलॉजिकली उनकी तरफ बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। 4 दिसंबर 1994 को 1994 में इनका जन्म हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, आपने बखूबी इसका नाम सुना होगा। भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताब महाभारत का युद्ध वहीं पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो उसी कुरुक्षेत्र में एक गाँव है शाहबाद मारकंडा गांव है। ये मारकंडा नदी वहाँ पर साथ में बहती है और शाहबाद मारकंडा ये गांव है। उसी गांव में 4 दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी जो थे वो काठ पुलर थे, यानी कि बहुत गरीब परिवार से आती हैं, ये बात में इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत में अमूमन तौर पर ऐसा ही होता है, कोई भी बड़ा टैलेंट जो हम देखते हैं वो बहुत सामान्य से परिवारों से आते हैं। खैर, तो इनके पिताजी काठ पुलर थे और मारकंडा में, हरियाणा में इनका जन्म हुआ, शाहबाद मारकंडा में। अब 6 साल की बचपन से ही इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब बचपन में होता है तो वो कुछ सोच के नहीं खेलता है कि मैं इसको अपने करियर के तौर पे खेलूंगा। आप सिर्फ फील्ड पर जाते हैं और अपने आप को एंजॉय करते हैं। वैसा ही ये करती थी, बचपन में खेला करती थी और अच्छा खेला करती थी। तो 6 साल की उम्र में, मात्र 6 साल की उम्र में, मैं तो 6 साल की उम्र में स्टिक पकड़ भी नहीं पाता था ढंग से, मुझे बखूबी याद है। 6 साल की उम्र में ये अपनी टाउन टीम में सिलेक्ट हो गई, यानी कि कुरुक्षेत्र की जो टीम थी वहाँ पर ये सिलेक्ट हो गई हॉकी के लिए। अब लाजमी सी बात है कि जूनियर टीम ही रही होगी, लेकिन उसमें भी सिलेक्ट हुई है। खैर, अब 6 साल की उम्र में जब ये सिलेक्ट हो गई तो 2003 में ये 9 साल की हो गई थी। देखिए, शुरुआत में जो कोचेस हुआ करते थे, जो बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, वो इनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। मतलब अभी भी आप सुनेंगे इनके कोच की बात तो वो ये कहते थे कि जब ये मेरे पास आई थी तो इनको देख करके आप बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि ये खिलाड़ी इस दर्जे का है या इतने बड़े लेवल का इनके अंदर टैलेंट मौजूद है। तो अब बलदेव सिंह कोच हैं, ये भी बहुत अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं। इनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड आप जानते हैं भारत में गुरुओं को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ गुरु के तौर पर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। बलदेव सिंह को अवार्ड मिला हुआ है। सन 2003 में इनके पिताजी इनको, जब ये 9 साल की थी 2003 में, तो इनके पिताजी इनको बलदेव सिंह जी के पास ले गए कोचिंग कराने के लिए। बलदेव सिंह जी ने इनकी कोचिंग कराई और क्या बखूब कोचिंग कराई। कोचिंग ऐसी कराई कि अगले 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि 9 साल की थी जब ये कोचिंग करने गई थी 2003 में, 2008 तक जब ये 14 साल की हुई तो 14 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन विमेंस नेशनल टीम के ट्रायल्स क्रैक कर दिए। यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो 14 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन विमेन टीम में अपनी जगह बना ली और इन्होंने डेब्यू कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया यंगेस्ट प्लेयर होने का। यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर इंडियन टीम इन हॉकी यही बनी है, विमेंस में भी और मेंस में भी।
तो ये बनी 14 साल की उम्र में इन्होंने खेल दिया और इस टाइम पे इनको जो है स्पॉन्सरशिप मिल गई। आप जानते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती है। उनकी किट का सामान, उनके कपड़े वगैरह, उनका ट्रैवल वगैरह कोई एक कंपनी स्पॉन्सर करती है अमूमन तौर पर, और उनकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। तो 14 साल की उम्र में इन्होंने स्पॉन्सरशिप क्रैक कर ली। गो स्पोर्ट नाम से एक फाउंडेशन थी जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया और इंडिया के लिए ये खेलने गई। सबसे पहला जो इनका आउटडोर टूर्नामेंट था, आउट ऑफ द कंट्री जब ये गई तो सबसे पहले रशिया गई है। चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट था। 14 साल की उम्र है अभी इनकी बस, और ये रशिया गई हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई सब जूनियर लेवल पे खेल रही है। मेन जो टीम होती है आपकी, सीनियर मोस्ट टीम होती है, उस टीम का हिस्सा है और रशिया चली गई हैं चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट खेलने के लिए। वहाँ पर अब सिर्फ बात ये नहीं है कि वहाँ पे गई, पहला टूर्नामेंट है इतना बड़े लेवल का, जब आप टीम के साथ बाहर आए हो देश से खेलने रशिया, तो वहाँ पर जाकर 14 साल की उम्र में टॉप गोल स्कोरर बन गई। अब फिर से मैं वही कहूँगा, इतनी बड़ी टीम थी जिसमें दिग्गज मौजूद थे, उस टीम में जाकर के भी टॉप गोल स्कोरर बनना ये बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ पर इनको टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड दिया गया। फिर यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी इनको मिला। सब बहुत इम्प्रेस हुए इनकी इस प्रदर्शन से। अब 2009 में यहाँ से ये आई चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट 2008 में ही इन्होंने खेला, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद अगले साल 2009 में एशिया कप हुआ करता। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक एशियन गेम्स होता है, एक एशिया कप होता है। एशियन गेम्स एक गेम होता है जिसमें मेडल वगैरह से नवाजा जाता है। बहुत सारी कंट्री, एशिया की लगभग हर कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करती है। एक एशिया कप होता है जिसमें एशिया की, साउथ एशिया की कुछ 4-5 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें आपको प्रतिस्पर्धा करनी होती है। क्रिकेट के एशिया कप के बारे में आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, ऐसा ही एशिया कप होता है। तो 2009 में वो एशिया कप हुआ, उसमें इंडियन टीम के साथ ये मौजूद थी, उस एशिया कप में खेली और सिल्वर मेडल जिता के लाई टीम को। इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता उस एशिया कप में। तो अचीवमेंट्स हर साल बढ़ती ही जा रही हैं, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता ही जा रहा है। और अब जब ये 15 साल की हुई, अगले साल इनकी पिछली दोनों परफॉर्मेंस को देखते हुए वर्ल्ड कप की टीम में इनको सिलेक्ट कर लिया गया। सिलेक्टर्स ने देखा कि ये एशिया कप वाली टीम में मौजूद थी तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत इनको हो चुका था। सिल्वर मेडल वहाँ पर जीत के आई थी। उससे पहले अपने पहले ही टूर्नामेंट में, चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट में इन्होंने टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड जीता था, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इन्होंने जीता था। तो इनको वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। जैसे ही वर्ल्ड कप में गई, मैंने आपको बताई थी शुरुआत में कि ये जिस तरीके का इनकी शख्सियत थी, मतलब 15 साल की थी ये, 15 साल की टीम में ये वर्ल्ड कप की टीम में गई। कोई एक्सपेक्टेशंस इनसे नहीं थी। सिलेक्टर्स भी जानते थे कि बहुत बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अर्जेंटीना में वो वर्ल्ड कप हुआ था 2010 में, अर्जेंटीना टीम के साथ गई। पहला मैच हुआ अर्जेंटीना के अगेंस्ट हुआ, 7-1 से भारत हारा था। लेकिन जो एकमात्र गोल भारत की तरफ से हुआ था पहले मैच में, वो इन्होंने ही दागा था। रानी रामपाल, 15 साल की लड़की, भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में पहले मैच में एकमात्र गोल दागने वाली। उसके बाद दूसरे मैच हुए, उस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस इनको बताऊं तो इन्होंने 7 गोल दागे। भारत की तरफ से एक भी ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें इन्होंने गोल ना दागा हो। हर मैच में इन्होंने गोल किया अपनी टीम के लिए। कुल मिला के 7 गोल इन्होंने मारे उस टूर्नामेंट में, पूरे वर्ल्ड कप में। हालांकि भारत उस वर्ल्ड कप को जीता नहीं, 5th पोजीशन रही थी भारत की उस वर्ल्ड कप में। लेकिन ऑल ओवर जो रैंकिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की रैंकिंग होती हैं सारी टीम्स की, उस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद इंडिया की रैंकिंग काफ़ी सुधर गई। 9th लेवल पे आ गई थी इंडिया। अब जैसे रैंकिंग होती है ना, नंबर 1 टीम वर्ल्ड की, नंबर 2 टीम, वैसी ही रैंकिंग में इंडिया अब 9th पोजीशन पर आ चुकी थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये पिछले 170 सालों में अब तक का बेस्ट प्रदर्शन था भारत का। तो रानी रामपाल का कॉन्फिडेंस देखिए अब आप कहाँ पहुँच गया है। इसके बाद इनकी अचीवमेंट की एक और बात करूं तो अब 2016 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। अर्जुन अवार्ड होता है शिष्य का अवार्ड दिया जाता है, तो इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया 2016 में। उसके बाद 2018 में एशियन गेम्स हुए। इंडियन टीम की कैप्टन के तौर पे एशियन गेम्स में टीम को लीड करके वहाँ ले गई। और जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, अब तक इनका नाम बहुत फैल चुका है। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने इंडिया का फ्लैग लेके सबसे आगे चली थी। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स एशियन गेम में गए थे, जितने भी स्पोर्ट्स थे, आपका हॉकी हुआ और रेसलिंग हुआ, टेबल टेनिस हुआ, टेनिस हुआ और बैडमिंटन हुआ, जितने भी स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर इनके पीछे चल रहे थे और ये फ्लैग लेके सबसे आगे चल रही थी, नेतृत्व कर रही थी एक तरीके से देश का एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में। उसके बाद इनका प्रदर्शन भी वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। देश ने, इंडियन विमेन टीम ने वहाँ पर जाकर सिल्वर मेडल जीता एशियन गेम्स में साल 2018 में। और उसी के बाद अब इनको 2020 में हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, स्पोर्ट्स की श्रेणी में इससे बड़ा कोई अवार्ड आज तक देश में नहीं बना, उससे भी इनको नवाजा गया है। तो ये थी रानी रामपाल जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप हॉकी नहीं भी देखते हैं तो भी आपका देखने का मन कर जाएगा कि यार इतना टैलेंटेड प्लेयर हमारे देश से खेल रहा है और हम देखते नहीं हैं।
बखूबी इनको हम इनके लिए दुआ करते हैं कि आगे भी इनका करियर ऐसे ही परवान चढ़ता रहे और देश का नाम ये रोशन करती रहें। हमारी तरफ से आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही। हम आपसे जुड़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। हम वो लेकर आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।